नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अंकित यादव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम जी के मंदिर का उद्घाटन होगा। उद्घाटन से पहले श्री राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि मंत्रोच्चारण के माध्यम से पत्थर की मूर्ति में प्राणों को प्रतिष्ठित किया जाता है और उसके बाद ये माना जाता है कि भगवान सदेह और सप्राण इस मंदिर में विराजमान है। साथियों, प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस देश में जो कुछ भी घटित होगा, ऐसा माना जाएगा कि भगवान राम इस देश में रहकर ही इस देश में घटित होने वाली सारी चीजों को देख रहे हैं। लेकिन साथियों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को आधार मानकर चलने वाली हमारी सनातनी व्यवस्था आज जिस दौर से गुजर रही है, कोई भी सच्चा सनातनी उस व्यवस्था को देखकर खुश तो नहीं हो सकता। हमारी सनातनी व्यवस्था राम राज्य के रूप में हजारों वर्षों तक इस देश में चलती रही, लेकिन उस व्यवस्था के सही रूप से चलने के कुछ कारण थे। उसमें सबसे बड़ा एक कारण था जनेऊ संस्कार। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रत्येक नागरिक को उसके कर्तव्य का भान कराने के लिए एक जनेऊ संस्कार इस देश में चलाया, जिसका मतलब था 3 धागों का एक जनेऊ प्रत्येक नागरिक को अपने गले में धारण करना पड़ेगा। वो 3 धागे उस व्यक्ति के ऊपर 3 ऋणों के रूप में होते थे, जो उसको पल पल ये भान कराते थे कि इस देश के प्रति और मानवता के प्रति उसके 3 ऋण हैं। कुम्हार को छोड़कर बाकी सारी जातियां जो अलग अलग कामों में लगी थी, सभी जनेऊ धारण करती थी। कुम्हार के जनेऊ धारण ना करने के पीछे एक तकनीकी कारण था, क्योंकि जब भी वो अपने मिट्टी के चाक को अपनी डंडी से घुमाता था तो वो जनेऊ में अड़ जाती थी और वो काम में बाधा बनती थी। इसलिए कुम्हार को जनेऊ ना पहनने की छूट थी। तो साथियों, अब बात कर लेते हैं कि 3 धागे कौन से 3 ऋणों के प्रतीक में माने जाते थे। पहला धागा पितृ ऋण का होता था। पितृ ऋण का मतलब होता था कि जिस तरह से हमारे माता पिता ने हमें जन्म देकर हमारे लिए एक आजीविका की व्यवस्था करी है, हमारे रोजगार को सुरक्षित रखा है, उसी तरह हमें भी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है और अपने आने वाली पीढ़ी को एक सुंदर आजीविका की व्यवस्था यानी कि रोजगार देना है। लेकिन आज इस कंपनीवाद और बाजारवाद के युग में अधिकतर माँ बाप अपने बच्चों की आजीविका की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग उनको नौकरियों के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उनसे कह दे रहे हैं कि अपने जीवन का तुम ही जानो, और उसके बाद बच्चे पूरी जिंदगी अपनी आजीविका को साधने में लगे रहते हैं और वो अपने जीवन का मूल उद्देश्य ही भूल जाते हैं जिसके लिए वो पैदा हुए हैं। तो पहला ऋण चुकाने में आज भारतीय असमर्थ हैं, सनातनी असमर्थ हैं। कुछ एक अपवाद को छोड़ दिया जाए। दूसरा ऋण होता था ऋषि ऋण। जनेऊ का दूसरा धागा ऋषि ऋण का प्रतीक माना जाता था। ऋषि ऋण का मतलब था कि जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने हमें शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों, पुराणों इत्यादि साहित्य के रूप में जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को और भी ज्यादा शुद्ध करके, उसमें और भी ज्यादा खोज करके हमें अपनी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करना है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी अपने आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का सामना सही ढंग से कर सके। लेकिन आज हमने अपने साहित्य को बिल्कुल विस्मृत कर दिया है। भारत की शिक्षा व्यवस्था से लेकर राज्य व्यवस्था तक कोई भी हमें हमारे साहित्य की ओर, हमारे दर्शनों की ओर, हमारे शास्त्रों की ओर जाने के लिए नहीं कहती है। उसमें खोजबीन करने की बात तो बहुत दूर की है। तीसरा धागा हमें देव ऋण की याद दिलाता था। देव ऋण का आशय प्रकृति के ऋण से था। जिस तरह से प्रकृति हमसे कुछ कभी लेती नहीं और ना ही कभी कुछ मांगती है, सिर्फ देती है। नदियां हमें जल देती हैं, पेड़ हमें वायु देते हैं, पर्वत हमें भयंकर ऋतुओं से बचाते हैं। जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने हमारे पर्यावरण को, हमारी नदियों, पहाड़ों, तालाबों को हमें दिया है, उसी तरह से उसका शुद्धतम रूप हम अगली पीढ़ी को दें। इसलिए तीसरा देव ऋण हमारे ऊपर था। लेकिन साथियों, आज वातावरण की हालत, पर्यावरण की हालत, हमारी नदियों की प्रदूषण की हालत किसी से छुपी नहीं है। तो साथियों, हम देव ऋण चुकाने में भी असमर्थ होते जा रहे हैं। राम मंदिर में राम जी की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भी क्या हम अपने इन तीनों ऋणों को चुका पाएंगे? क्या हम उन कारणों को खोज पाएंगे जो हमें ये ऋण चुकाने से रोक रही है? और क्या हम इस देश को समाधान की ओर ले जा पाएंगे? क्या हम भारतीय जाति को, सनातनी जाति को एक सुरक्षित भविष्य दे पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो प्रत्येक सनातनी के दिमाग में उस वक्त कौंध जाना चाहिए जब वो राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होगा। नहीं तो उसको सत्ता से सवाल करने चाहिए कि इतनी महान जाति, जिसके पास ना प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, ना प्रतिभा की, ना श्रम करने वाले लोगों की और ना ही भाग्य की, तब इस देश के हालात ऐसे क्यों हैं? और जब तक हम ये सवाल नहीं करते, तब तक हम एक अच्छे नागरिक नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें सत्ताओं से सवाल करने चाहिए, इस देश के हालातों पर सवाल करने चाहिए। धर्म एक चीज है, आस्था एक चीज है, लेकिन राम केवल आस्था के प्रतीक नहीं है। राम राज्य के प्रतीक है और राम राज्य नीतियों से आता है। और नीतियां अगर व्यक्ति को अपना ही कर्तव्य निभाने से रोक लें तो वो नीतियां नहीं, अनीतियां होती हैं। इसलिए इन अनीतियों के खिलाफ खड़े होइएगा। राम जी के दर्शन करना बहुत अच्छी बात है, हम भी जाएंगे, लेकिन हम अपना कर्तव्य भी साथ साथ निभाएंगे। आप भी निभाइएगा।
हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारी अच्छी जानकारियां, इस भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी जानकारियां, भारतीय इतिहास से जुड़ी जानकारियां आपको बिल्कुल सही तथ्यों के रूप में आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।